हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम वोल्टास के 8 प्लेस डिशवॉशर की कंपोनेंट टेस्टिंग करेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर लगे हुए होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी। ये ओवरफ्लो स्विच होता है। किसी भी वजह से इस मशीन के अंदर अगर पानी लीक होता है, किसी भी वजह से इस मशीन के अंदर पानी लीक होता है, तो क्या है, ये मशीन को कट करवा देता है, इसकी सप्लाई कट कर देता है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, मल्टीमीटर को हम रेजिस्टेंस मोड पे लगाएंगे, बजर मोड पर लगाएंगे इसको हम, और इसको हम चेक करेंगे। अभी इस पे कोई बीप आ रही है, इस पे बीप आ रही है। अगर ये बीप आ रही है तो इसका मतलब ये ठीक है। अगर बीप नहीं आ रही है तो इसके नीचे एक फोम लगा हुआ होता है, वो डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से ये ना आ रही हो। ये फोम क्या है, इस वाले स्विच को प्रेस कर देता है और ये सप्लाई डिसकंटिन्यू कर देता है। तो इसको जैसे हम चेक करना चाहें तो इस पर मैंने जैसे बीप लगा के चेक किया। अभी मैं इस स्विच को अगर दबा देता हूँ तो ये नहीं बजना चाहिए, तो ये नहीं बज रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपोनेंट की, तो इसके अंदर एक इनलेट वॉल होता है। इनलेट वॉल को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को लगाना होगा किलो ओम्स की सेटिंग पे, ठीक है। यहाँ हम कोल्ड टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ हॉट टेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो हमको रेजिस्टेंस मिलेगा 3.5 या 4-5 किलो ओम के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा। ये रेजिस्टेंस मिल रहा है तो इसका मतलब ये जो इनलेट वॉल है ये ठीक है, इलेक्ट्रिकली ठीक है। ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और ये वाला जो स्विच होता है ये फीडबैक देने का काम करता है, ये 5 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। और अगर हम बात करें, एक इसके अंदर और वॉल दिया होता है, ये रीजनरेशन वॉल होता है। रीजनरेशन वॉल का काम क्या होता है, ये पानी जो हम इसके अंदर खारे पानी का जो उसके अंदर सेटिंग करते हैं, उस सेटिंग के हिसाब से ये पानी इसमें भेजता है, उसका ये काम होता है। तो इसको हम चेक करने के लिए सेम इसको किलो ओम पे लगाकर चेक करेंगे। इसका भी 3-4 किलो ओम के आसपास आना चाहिए, तो ये ठीक है, वरना ये ख़राब है। बाकी ये भी 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। 220 वोल्टेज नहीं आ रहे होंगे इस पर तो भी ख़राब होगा। ये नहीं ख़राब होगा। 220 वोल्टेज आ रहे होंगे तो पीसीबी का इशू हो सकता है। अगर यहाँ पर 200 वोल्ट आ रहे हैं फिर भी नहीं चल रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर दिक्कत है। ये बात करते हैं, ये ड्रेन पंप है। ये मशीन के अंदर से प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, पानी निकालने का काम करता है ये। तो इसको ये भी 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। इसको चेक करने के लिए भी हम मल्टीमीटर को किलो ओम्स की सेटिंग पे लगाएंगे और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 223 के आसपास है, 223 ओम्स के आसपास है। ये ओम्स अगर मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये भी ख़राब है। और 220 वोल्ट पे ये भी ऑपरेट होता है। अगर हम बात करें इसकी मोटर की, तो ये मोटर आपकी जो मोटर है इसके अंदर ये कॉमन स्टार्टिंग रनिंग होते हैं। मैंने एक वीडियो डाल रखी है उसको चेक करने का, कैसे चेक करना है। तो इसमें एक रनिंग और एक कॉमन पे 220 वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर ये 220 वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पीसीबी ठीक है। अगर ये मोटर ऑपरेट नहीं हो रही है तो ये मोटर ऑपरेट नहीं हो रही है, तो ये मोटर को चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो इसमें कैपेसिटर 3 यूएफ का कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो 5% का वेरिएशन, अगर 3 यूएफ में से -5% करें और +5% करें तो इसके आसपास इसकी रीडिंग आनी चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम कैपेसिटेंस मोड पे लगाएंगे। इस पर हम कैपेसिटर को चेक करते हैं और इसको हम लगा के रखेंगे। थोड़ी देर हमको लगा के रखना होता है। अगर ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो ये ख़राब है, और अगर ये नियरेस्ट इसकी वैल्यू दिखा रहा है तो ये ठीक है। अगर इस वक्त नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब ये ख़राब हो सकता है। लेकिन अभी ये रीड कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये ओपन दिखा रहा है OL, तो ये ख़राब है। अगर इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो ये ख़राब है, वरना इसके नियरेस्ट दिखाना चाहिए। तो उस कंडीशन में फिर आपको ये चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। बात करते हैं हीटर। तो इसका जो हीटर होता है यहाँ पर होता है, इसको भी ये भी 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो इसको चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को फिर से किलो ओम्स की सेटिंग पे, बजर की सेटिंग पे लगाना होगा। तो इसको हम बजर की सेटिंग पे लगाते हैं, उसको हम यहाँ चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है तो ये ख़राब होगा। अभी इसमें दिखा रहा है 36, तो इसका मतलब ये हीटर ठीक है। ये भी 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। और अगर हम बात करें, इसमें एक सेंसर लगा हुआ होता है, एनटीसी सेंसर। ये 10 किलो ओम का सेंसर है। तो इसको भी हमें चेक करना होता है कि ठीक है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए किलो ओम्स की सेटिंग पे लगाना होगा और हम इसको
ऐसे लगाकर चेक करेंगे तो हमको कुछ रेजिस्टेंस इस पर मिलना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो ये ख़राब है, वरना तो ये ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है 12 किलो ओम्स का, तो ये आपका जो सेंसर है ये ठीक है, ये ठीक काम कर रहा है। इस तरीके से हम इसके जो कंपोनेंट हैं चेक कर सकते हैं। और एक और चीज़ है इसके अंदर, एक सेंसर होता है सॉल्ट सेंसर। बेसिकली उसका क्या काम होता है कि इस चैम्बर में सॉल्ट अगर ख़त्म हो गया तो वो पता लगाता है कि सॉल्ट है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हमें बजर मोड पे लगाना पड़ता है मल्टीमीटर को, और इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। या हम यहाँ कर सकते हैं या हम यहाँ पर भी कर सकते हैं इस पर। अगर ये बीप की साउंड आ रही है बिना मैग्नेट लगाए, क्योंकि मैग्नेट के थ्रू ऑपरेट होता है ये, बिना मैग्नेट लगाए ये बीप की साउंड आ रही है तो ये ख़राब है। और जैसे ही मैं इस पर मैग्नेट लगाऊंगा तो इस पर बीप की साउंड आनी चाहिए। तो जैसे ये बीप की साउंड नहीं कर रहा है तो ये ख़राब है। अगर ये बीप की साउंड करेगा तो इसका मतलब ये ठीक है। एक बार आप लगा के चेक करना एक बार, और नहीं कर रहा है तो ये ख़राब है। अगर ये बीप की साउंड आती है मैग्नेट लगाने के बाद तो ये सही से काम कर रहा है, अदरवाइज़ ख़राब है। इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।